फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। हर हर महादेव आप सभी को। सो गाइज, आज है मंडे और आज का मौसम भी कल की तरह ही हो रहा है। मतलब धूप इतनी अच्छी तरीके से नहीं आ रही और पूरे घर में सबको ऐसा हो रहा है। हर घर में, जिस घर में देखो सबकी तबीयत खराब, सबकी तबीयत खराब। तो ये मौसम चेंज हो रहा है, इस टाइम ऐसे ही हो रहा है। मम्मी को भी ठंड सी लग रही है। क्या बना रही है? चाय। मुझे भी दे दियो 2 घुट। हाँ, 2 घुट ही चल जाएगी मेरे को। वैसे मेरे को पीनी नहीं है, मन नहीं है, पर दे दियो। सो गाइज़, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारा इवनिंग का रूटीन। और मॉर्निंग का तो मैं करती रहती हूँ, हमेशा मेरे व्लॉग में मॉर्निंग का ही रूटीन रहता है, क्योंकि मॉर्निंग में जो है काम मेरा होता है, तो इसलिए मॉर्निंग का ही रहता है। और इवनिंग का जो है चुनमुन का रहता है, तो वो मैं करती नहीं, तो वो वीडियो शूट भी नहीं होती। तो आज है चुनमुन का एग्ज़ाम, तो वो गई हुई है, तो फिर इवनिंग का भी मुझे ही करना पड़ेगा। मॉर्निंग का मैंने कर लिया था, दिन में आई थी मासी, और तो फिर वही मासी जी आई थी, तो उनका चाय पानी, मम्मी बातें बातें कर रही थी, वो सब किया। और उसके बाद वो शाम को ही गए थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाद फिर मैंने झाड़ू लगानी स्टार्ट कर दी, क्योंकि जाते ही तो लगाते नहीं हैं। तो बस शाम को वैसे ज़्यादा काम नहीं होता, खाली झाड़ू निकालनी होती है, थोड़ा बहुत घर संगाना होता है। तो सुबह मॉर्निंग का ज़्यादा होता है, इस टाइम तो ज़्यादा नहीं होता, और पोछा भी नहीं लगाना होता, शाम को झाड़ू झाड़ू लगानी होती है। तो वही मैं कर रही थी। और यहाँ पर ना गाइज़, मैंने मम्मी को कितनी बार बोल दिया, मम्मी झाड़ू, 1 महीना हो गया मुझे बोलते हुए कि मम्मी नई झाड़ू ले आओ, नई झाड़ू ले आओ। मम्मी बार बार भूल जाती है, और गली में कोई आ ही नहीं रहा। और दूसरी झाड़ू रखी है, वो प्लास्टिक वाली होती है ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, उससे बेटर तो इससे ही कूड़ा निकल जाता है। तो फिर मैंने इसी को यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ घर तो देख ही सकते हो आप, शाम के टाइम साफ़ ही रहता है, खाली बस झाड़ू निकालनी होती है, जो कि एक रूल होता है, सुबह शाम झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी है। तो बस वही कर रहे हैं। और चुनमुन आएगी 5, साढ़े 5 या 6 बजे करीब, तो अभी 4:30 हो रहे हैं, तो मैं लगा देती हूँ झाड़ू ऊपर नीचे से। और ज़्यादा काम नहीं होता शाम का, तो थोड़े बहुत बर्तन हैं वो भी धो दूँगी। तो गाइज़, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें पता होती हैं, और उसके बाद भी हम उस पर रिएक्ट करते, जैसे कि हमें पता है कि अब हमारा मूड ख़राब है और उससे हमारी जो है हेल्थ पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन फिर भी हम अपना मूड ख़राब करते हैं और अपनी हेल्थ पर इफ़ेक्ट डालते हैं, खुद से ही डालते हैं। ये हमें पता है ये चीज़ें, और उसके बाद भी हम ये चीज़ें गलतियाँ करते हैं। तो अगर मूड ख़राब है तो कुछ हम मूड ख़राब टेम्परेरी पीरियड तक रहता है, परमानेंटली तो रहता नहीं है कोई भी चीज़ें। तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, अपना कोई भी एक्टिविटी करके, कुछ भी क्रिएटिव करके हम उसको, अपने मूड को चेंज कर सकते हैं, ताकि हमारी हेल्थ पर इफ़ेक्ट ना पड़े। और ये चीज़ें हमें पता होती है, उसके बाद भी हम वैसे ही रिएक्शन देते हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम खुद रिएक्शन देते हैं, जब जाके वो हम पर अटैक करती है। तो कुछ चीज़ें हमें पता होती हैं कि ये चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उन्हें रिस्पॉन्स देते हैं, तब जाके वो हमारे लिए सही नहीं होती। और फिर हमें ये सारी चीज़ें पता होती हैं, फिर भी हम करते हैं। मैं कभी-कभार सोचती भी हूँ कि ये चीज़ें हमें पता होती हैं, लेकिन फिर भी हम करते हैं, और काश ये चीज़ें पहले ही समझ आ जाए, तो फिर इतनी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो टेम्परेरी पीरियड तक रहती है। लेकिन परमानेंट तो कुछ भी नहीं रहता, और टेम्परेरी पीरियड तक है, तो जब तक हम उसको कुछ ना कुछ अलग करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कभी-कभार मेरा मूड ख़राब होता है, तो मेरे को अच्छा लगता है कन्नू के साथ खेलना, क्योंकि कन्नू के साथ खेल के मेरा मूड एकदम ठीक हो जाता है टेम्परेरी पीरियड तक। परमानेंटली तो फिर वो चीज़ें रहती नहीं हैं। तो यही चीज़ें हैं, यही मैं सोच रही थी कि कुछ चीज़ें हमें पता होती हैं कि ये इससे हमें नुकसान होगा, फिर भी हम वो चीज़ें करते हैं, और उसका सॉल्यूशन भी हमें पता होता है, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं कर पाते। और एक चीज़ ये होती है कि हम मिस्टेक करते हैं, और उसको, उसी मिस्टेक को हम दोबारा रिपीट करते जाते हैं ना, तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर हमसे कोई मिस्टेक होती है, तो उसको दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसी चीज़ से हमें सीख ले लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम उस चीज़ को दोबारा रिपीट करते जाएँगे, तो प्रॉब्लम क्रिएट होएगी होएगी। तो हमें अपने आप को इस तरीके से रखना है कि कोई हमें कुछ भी बोले या कुछ भी कहे, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये मेरे को काफ़ी लोग बोलते हैं, इवन मेरे भैया भी ये बोलते हैं कि कुछ भी हो, कोई कुछ भी कहे, इतना फ़र्क हमें नहीं पड़ना चाहिए। अपना काम करो, ठीक है, जो चीज़ अच्छी लगती है उसको अपने पास रखो, जो चीज़ अच्छी नहीं लगती उसको निकाल दो। जैसे कि मेरे भैया कहते तेरे पास 2 कान हैं, मैंने कहा हाँ, तो कहते जो चीज़ अच्छी लगती है उसको एक कान में रख, जो चीज़ नहीं लगती उसको दूसरे कान से निकाल दे। तो यही चीज़ें होती हैं
जो कि हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। हर चीज़ें सबके साथ होती हैं, सबके साथ सारी चीज़ें होती हैं और ये सारी चीज़ें सबको पता भी होती है, लेकिन वो कर नहीं पाते। मैं भी कई बार जब फ्रेंड्स ये जस्ट मेरे माइंड में ऐसी थॉट्स चल रहे थे कि मुझे शायद आपके साथ शेयर करना चाहिए, सो दैट मैंने आपके साथ शेयर किया। सो गाइज़ यहाँ पर जो है ना सारे प्लांट्स जो है सूख चुके थे, अब थोड़े थोड़े प्लांट्स ठीक हो रहे हैं क्योंकि बसंत पंचमी आ गई है और इसमें तो सारे पौधे हरे भरे होने लगते हैं। तो गुड़हल के फूल में गुड़हल के पौधे में भी सेपल वगैरह आने लग गए हैं और जो पिंक वाला था उसमें भी लीव्स आने लग गई है, शुरू हो गई हैं। तो अब मुझे अच्छा लग रहा है और मैंने तुलसी जी का पौधा भी नीचे लगा दिया जो सूख गया था। और गाइज़ यहाँ पर जो है ना चीकू अमरूद काट रही थी कन्नू और ये खाने के लिए, तो इन्होंने मुझे काट के दिखाया तो ये अंदर से पिंक था। ये कह रही दीदी ख़राब है। मैंने कहा भाई मैंने पिंक तो नहीं देखा। मैंने कहा अभी तुम रुक जाओ, मम्मी आएगी जब खाना, पता नहीं ख़राब है कि कैसा है, लेकिन पिंक था देखने में। मैं वैसे तो मम्मी कहती है तोते का झूठा होता है, लेकिन मैंने कहा मम्मी आएगी जब ही खाना। यहाँ का तो हो गया झाड़ू और इधर ना मैंने ये फ्लावर धोए थे, मतलब ये मम्मी ने लगा रखे थे दिवाली से। ये सारी लड़ियाँ वगैरह सब धो रखी थी, लेकिन ये धो भी गई, सूख भी गई, लेकिन मम्मी कह रही कि मैं खुद धोऊंगी, साफ नहीं धुली, मैं खुद धोऊंगी। मैंने कहा फिर खुद धो लेना। अब दोबारा तो मैं धोने से रही, मैंने कहा मैं दोबारा नहीं धोऊंगी। और इतनी गंदी हो रही थी ये बहुत ही ज़्यादा, मैंने धो दी। अब मम्मी कह रही कि मैं दोबारा धोऊंगी। मैंने कहा अब आप धोते रहना, मैंने तो धो दिया, अपना काम कर दिया, अब आप कितनी बार भी धो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एकदम साफ़ है, लेकिन मम्मी कह रही है नहीं मैं धोऊंगी खुद से। मैंने कहा चलो खुद से धो लेना। तो यहाँ वाली तुलसी से, ये देखो गाइस, यहाँ वाली तुलसी हमारी कितनी अच्छी है। यहाँ वाली तुलसी ठीक है, नीचे वाली बिल्कुल सूख गई थी, तो मैंने यहाँ से इसमें उगरी थी। ये कड़ी पत्ता वाला है ना, कड़ी पत्ता वाला पौधा, इसमें उगरी थी, तो यहाँ से मैंने ले ली। यहाँ से मैंने लेके नीचे लगा दिए। अब देखो हो जाए। अब चलते हैं नीचे, जोत बत्ती करते हैं। और मम्मी भी आ गई होंगी, मम्मी गई थी तो वो भी आ गई होंगी। जोत बत्ती करते हैं अपना। आ गई चुनमुन, मम्मी आ गई। ये देखो कैसा है, ये खराब है क्या? सही है, तोते का झूठा होता है, अच्छा होता है। अरे पागल अच्छा होता है ये, मैं तो रख दे। रुक जाओ, मम्मी का ये अच्छा होता है खाना, तोते के चोंच का होता है ये। तोते का चोंच का भी वैसे भी टेस्टी होता है, रख दे वापस। ये मीठा होता है ये। मैं तो ये कह रही दीदी देखी हूँ, मैंने कहा भाई रुक जाओ। मैं तो आके बोला था आई वहीं बस में उतार दिया। मैंने बोल दिया था, बंसल को बोल दिया था। मैं दूध भी पन्नी में लेते उबालने भी रख दिया। आज आपने मेरे से बेसन का अंदाज नहीं पूछा, सीख तो तुम बिजी रहने लगे ना जरा ज्यादा फोनों में। शायद उनका आखिरी था ये सितम। आगे क्या होता है मम्मी बताना। हम वफा की भी सितम ये सोच कर हम रह गए दिल के हर। किसके बैग है किसके बर्तनों में? नहीं, 4 दिनों के महंगे। मेरे क्यों महंगे? हाँ तेरे बोल। तो गाइज़ आज डिनर में बन रहा था कढ़ी चावल रोटी। तो यहाँ पिंकी मुझे बोल रही थी कुछ, तो मम्मी ने उसको डांट दिया। मतलब मम्मी का ये है कि मैं चाहे जो मर्ज़ी बोल लूँ किट्टू को, लेकिन और कोई नहीं बोल सकता। मम्मी कोई और बोलता है ना तो मम्मी डांट देती है, और मम्मी चाहे भले बेशक जो मर्ज़ी बोल ले। तो यहाँ पर मम्मी बना रही हैं अब पकोड़े गर्मा गर्म, और हम खाएंगे। और बाहर वहाँ अंदर कमरे में सब कर रहे हैं अपनी अपनी मस्ती। तोड़वा घुसर चढ़ती लग ज्यादा पतली पतंग मार दी। यहाँ पे लड़की का किडनैप किया जा रहा है।
ऐसे मस्ती करी घर में, मतलब हम चारों बहन इकट्ठे हो जाते हैं और अपने मतलब बाहर नहीं जाते, हमें बाहर वालों की ज़रूरत नहीं है, घर में ही हम करते रहते हैं। और करा तो चुनमुन के साथ भी था, उसने मुझे स्ट्रिक्टली बोला मेरी वीडियो ये कहीं नहीं जानी चाहिए। और मेरी जो है मैं अपनी डाल देती, लेकिन मेरे को तो बहुत बुरी तरह पीटा है इन्होंने, तो मैं वो भी नहीं डालना चाहती हूँ भई, वो भी नहीं डाली मैंने। तो पिंकी की डाली है, पिंकी कह रही क्योंकि मैंने तुम्हें पीटा है, मैं पिटी नहीं हूँ इसलिए तू मेरी डाल सकती है, तो मैंने उसकी डाल दी है उसकी परमिशन से। सो उसको जो है हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो उसको गिराए लेकिन सूखी हड्डी गिरी नहीं, वो बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल भी नहीं गिरी, किसी के हाथ ही नहीं लगी। जैसे ही हम उसको उठा रहे हैं ना गिराने के लिए, वो हमारे ऊपर ही चढ़ जा रही है, बहुत स्ट्रांग है। होली पर भी अगर हम उसको कोशिश करते हैं, होली पर एक भैया थे, उन्होंने इसको रंग लगाने की कोशिश करी बाहर निकालने की, भाई किसी के हाथ नहीं आती ये लड़की। तो सही है, स्ट्रांग है। मेरे को तो कोई यूँ कहेगा ना कि तेरे रंग लगाने आ रहे हो कुछ भी, तो मैं तो पहले ही होपलेस हो जाती हूँ, पहले ही सरेंडर कर देती हूँ, ले जा भाई ले जा रुक जाओ, तुम रुक जाओ, मैं वहीं आ जाती हूँ। मैं तो खुद ही चली जाती हूँ, मैंने कहा चलो मैं खुद ही आ जाती हूँ, तुम मत आओ और घर वर गंदा मत करो, मैं खुद ही बाहर आ जाती हूँ। तो मेरे भैया कहता है तू आ रही है बाहर ठीक है, नहीं तो हम यहीं पर ही पानी डाल देंगे। मैं कहा नहीं मैं आ जाती हूँ, मैं खुद ही आ जाती हूँ। और उसको बोलते हैं ना, वो कहती गिरा दो, मेरे को क्या है। तो ये उसका एक अलग कॉन्फिडेंस है, वो ऐसी रहती है, मस्त है एकदम, ऐसे होना भी चाहिए, मैं भी ऐसी ही बनना चाहती हूँ। सो गाइज इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया हो तो वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।